तो हम लोग 8.1 ख़त्म कर चुके हैं। अब एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए लिखिए आप लोग सभी एक्स्ट्रा। यदि tan थीटा बराबर 0.75, यदि tan थीटा बराबर 0.75 है, तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए आप लोग सभी बोर्ड पर। देखिए दिया है tan थीटा, क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर है 0.75 का मान निकालना है किसका, sin थीटा बराबर वाट है, cos थीटा बराबर भी वाट है। जब तक हम sin थीटा से लंब आधार कोण नहीं निकालेंगे तब तक से हम sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए चलिए आप लोग देखिए बोर्ड पर हल करने जा रहे हैं हम। tan थीटा बराबर यहाँ पर देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट को सबसे पहले क्या बटन बनाइए तभी तो लंब बटन है। tan थीटा का सूत्र क्या, लंब बटन में था, तो यहाँ पर भी बटा के रूप में होना चाहिए, भिन्न के रूप में होना चाहिए। तो पॉइंट को हटाएंगे तो सिर्फ लिखेंगे 75। अब पॉइंट हम एक मानते हैं, एक के बाद कितने आते हैं, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। आज समझ में। अब इसे कटा दीजिए, 25 या 75, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, tan थीटा बराबर आ गया 3/4। अब चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा में कोण जानते हैं। यहाँ पर लंब बटा में कोण लिखिएगा। और tan थीटा का मान दिया है कितना, 3/4 दिया, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा कितना माना, tan के सामने कौन है, 3 है, तो tan का लंब के सामने कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लंब रखिएगा, लंब कितना हो जाएगा 3, कोण कितना हो, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है, यहाँ पर आधार है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर देखिए आधार का मान कितना हुआ 4, तो निकालना रह गया क्या, कोण निकालना रह गया, कोण बाकी है। कोण वाला सूत्र लगाइएगा, कोण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर लंब का मान कितना रखेंगे, लंब कितना है 3 है, तो 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल करिए, 3 के 9, कितना होगा 9 हो जाएगा, आइए प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। हल कीजिए इसे, तो 16 9 कितना होगा, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कोण का मान कितना आ गया 5 आ गया। लंब भी निकाल लिए हम, लंब भी निकाल लिए हैं, आधार भी निकाल लिए हैं, अब कोण भी निकल गया। अब हम निकाल सकते हैं किसका मान, बोलिए sin थीटा का मान निकाल सकते हैं ना। अब लगाइए sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण होता है, लंब बटा में कोण। तो अब देखिए लंब का मान कितना रखेंगे, बोलिए 3, तो 3 हो जाएगा। कोण का मान कितना है 5 निकाले हैं अभी, तो कितना रखेंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये sin थीटा है। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है कोण होता है। अब देखिए आधार का मान देखिए यहाँ पर कितना, आधार का मान कितना है 4 है, तो 4 रख दीजिए। अब कोण का मान कितना है, तो कोण का मान यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर 5 है, ये आपका भी आंसर, ये भी आंसर हो जाए। समझ में आ गया आप लोग। चलिए तो इसे उतार लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। पहला एक्स्ट्रा जो है आप लोग को हम जो 8.1 का जो चैप्टर है ना, उसी चैप्टर में जो एक्स्ट्रा जो बुक से कुछ रिलेटेड रहता है वही सब बता रहे हैं, तो चलिए निकाल लीजिए।
चलिए देखिए आप लोग निकाल लिए होंगे, इसे मिटा देते हैं हम। निकाल लिए है ना। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सभी कॉपी में लिखिए। जो हम बोल रहे हैं तो हम धीरे धीरे स्लोली करके हम बोल रहे हैं, आप लोग सभी लिखते चलिएगा। लिखिए tan थीटा, यदि पहले लिखिएगा, यदि tan थीटा बराबर m बटा में m, tan थीटा लिखिए, यदि tan थीटा बराबर m बटा में m, तब cos थीटा और sin थीटा का मान बताएं। बताइए सभी आप लोग। यदि sin थीटा बराबर m बटा में n है, m बटा में n है, तब cos थीटा और sin थीटा का मान बताएं। देखिए आप लोग सभी लोग देखिए, नेक्स्ट फंक्शन जो है 2 नंबर फंक्शन होगा ना, एक्स्ट्रा में 2 नंबर फंक्शन होगा ये। देखिए यहाँ पर tan, क्योंकि हम जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं, लंब बटा में आधार होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लेकिन हमें मालूम है tan थीटा का मान कितना है, m बटा में a। लिख लीजिए। अब लंब का मान कितना हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर, लंब का मान कितना होगा, m हो जाएगा। आधार का मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिए कर्ण बराबर क्या सूत्र जानते हैं, कर्ण बराबर सूत्र हम जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। चलिए निकाल लीजिए। लंब का मान कितना रखेंगे, बोलिए। लंब का मान m है तो m स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, बताइए। अलग अलग चर राशि है ना, ये m में है ये n में, सेम राशि तो है नहीं है, चर राशि तो है नहीं है, इसलिए जो का त्यों हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ना इसे हम जोड़ सकते हैं ना ही हम इसे घटा सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए अलग अलग है, तो इसे हम ना घटाएंगे और नहीं हम इसे जोड़ ही सकते हैं। तो चलिए कर्ण भी निकल गया, लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है। निकालना क्या था हमें, cos थीटा। तो चलिए निकालिए cos थीटा का, लगाइए सूत्र cos थीटा। यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। बोलते चलिएगा मेरे साथ तभी समझ में आएगा। कर्ण cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। देखिए आधार का मान कितना है, n है, तो n रख लीजिए। कर्ण का मान अभी हम निकाले हैं, रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर रख दीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ तक सही है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है, यहाँ पर रख लीजिए लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है, देखिए m है, यहाँ पर m रख दीजिए। और कर्ण का मान अभी निकाले हैं, कितना है, रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को सभी। चलिए तो इसे नोट कीजिए आप लोग सब।
चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, बता देते हैं इसे। समझ में आ रहा ना जी हम लोग को? बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यदि, देखिए 3 नंबर नेक्स्ट इसका जो है, यदि सवाल देखिए बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, यदि 1 माइनस cos थीटा बराबर 2/5, तो 25 cos थीटा प्लस हो जाएगा 2 sin थीटा का मान बताएं, मान बताएं। यहाँ पर देख लीजिए, यदि 1 माइनस cos थीटा बराबर है 2/5, तो cos 25 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान बताएं। सही है? निकाल लिए होंगे आप लोग सभी, देखिए एक के बाद निकाल लीजिएगा। देखिए बोर्ड सब देखिए, दिया है 1 माइनस cos थीटा बराबर 2/5। हमें किसी न किसी तरह से cos थीटा का मान निकालना है, क्योंकि cos देख रहे हैं अकेला तो है नहीं है, अकेला है तो माइनस में है, प्लस बनाना होगा इसे। इसके साथ 1 है, क्या है इसके साथ? माइनस में, प्लस में 1 है। अब हम क्या करें, cos थीटा क्या हो जाए? प्लस। इस प्लस करने के लिए बाया पक्ष में है, दाया पक्ष में जाएगा। दाया पक्ष में जो राशि है उसको लाएंगे हम दाया पक्ष में। तो देखिए यहाँ पर 1 ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2/5 हो जाएगा। बराबर का हम चिन्ह देंगे, जैसे ही इधर राशि चला आएगा हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद ये माइनस में था, इसे ले जाएंगे उधर, तो क्या क्या हो जाएगा? प्लस में, तो cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बटा का जो घटा बना लीजिए, 5 का कितना होगा लसम? 5 हो जाएगा। 1 में 5 से भाग करिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 में 5 से भाग कीजिए तो 5 आएगा। तो इसके बाद 5 को हम 1 में क्या करेंगे बताइए? हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। -5 में 5 से भाग करिएगा तो 1 आएगा। 1 में 2 से गुणा करिएगा 2, बराबर लिख दीजिएगा cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक सही है? अब 5 में से 2 घटाइए, कितना मिलेगा? 3 बटा में कितना होगा? 5, बराबर में लिख दीजिए cos थीटा। अब बताइए cos थीटा को तो मान निकालिए, तो cos थीटा का मान निकालना है हमें sin थीटा cos का। sin थीटा cos थीटा का cos का तो हमें मान मालूम है, लेकिन sin थीटा का मान नहीं मालूम है। हमें क्या मालूम होना चाहिए? लंब, कर्ण, आधार, ये तीनों मालूम रहेगा तो हम किसी भी त्रिकोणमिति का सूत्र लगाकर हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? चूंकि हम जानते हैं cos थीटा बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं? आधार बटा में क्या जानते हैं? कर्ण जानते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसका मान दिया है, cos थीटा का मान कितना दिया है? देखिए 3/5, यहाँ पर रख दीजिए 3/5। अब देखिए आधार का मान कितना मिलेगा? 3। कर्ण का मान कितना होगा? 5। तो जल्दी से निकाल लीजिए लंब। तो लंब बराबर बताइए कितना हो जाएगा? लंब बराबर निकालिएगा तो क्या मिलेगा? लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर सभी लोग कर्ण का मान कितना रखेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना? देखिए कर्ण के सामने 5 है, आधार के सामने 3 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लगा लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? 5 यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 25 होगा, ये 3 के 9 हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो कितना मिलेगा? 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का। लंब का मान हमें मालूम हो गया, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, तो निकालना है कौन सा मान? ये निकालना है 25 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर 25 का 25 रख लीजिए,
cos थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या, आधार बटा में कौन जानते हैं। अब यहाँ पे सूत्र नहीं लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कौन। तो आधार कितना है देखिए 3 है तो 3 रख दीजिए। कौन कितना है देखिए, कौन 5 है तो 5 रख दीजिए बटा में, प्लस 2 इंटू साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कौन। तो लंब कितना है देखिए, अभी लंब निकाले हैं कितना 4 आया है, तो यहाँ पर 4 रखिएगा। कौन कितना है 5, देखिए 5 से कटा दीजिए, 5 बार कट गया, 5 कितना होगा 15, अब प्लस 4 गुना 8, तो बटा में कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 1 लगा लीजिए, 1 5 का लसा काटिएगा तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अब 1 5 से भाग कीजिएगा तो 5 जाएगा, 5 में 15 से गुणा कर दीजिए तो कितना मिलेगा 15 5 75, प्लस 5 में 5 से भाग कर दीजिए कितना आएगा 1 आएगा, और 1 में 8 से आप लोग गुणा कर दीजिए कितना आएगा, गुणा करने को बोलिए 8 आएगा। साथ साथ बोलते चलिएगा तो बढ़िया रहेगा। 75 8 कितना हो जाएगा 83, अब बटा में कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या हो गया टेंशन। किसी को दिक्कत है इसमें बताइए, एक बार और समझ लीजिए। देखिए हमें यहाँ पर किसी न किसी तरह से cos थीटा को अकेला करना है। अकेला का मतलब सिर्फ इसके साथ ये प्लस में नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये प्लस में था इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में था उधर गया तो क्या हो गया प्लस, अकेला हो गया नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बटा बटे घटा बना दीजिए तो कितना आएगा 3/5 cos थीटा का मान निकालते तो cos थीटा का मान आएगा। लेकिन cos थीटा का मान निकाल लिया, हमें निकालना है किसका, कर्ण आधार लंब का मान निकालना है, नहीं निकालना है। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा का सूत्र हम जानते हैं आधार बटा में कौन जानते हैं, लेकिन हमें मालूम है cos थीटा का मान कितना है, बोलिए 3/5 है, तो 3/5 बराबर हो जाए। आधार का मान कितना हो जाएगा 3, कर्ण का मान कितना होगा 5 होगा। तो बचा कौन हमारा लंब बच गया। तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 5 रख दीजिएगा माइनस लंब, आधार का मान देखिए 3 है तो 3 हटा दीजिए, कितना मान आएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो हम सब निकाल लिए। अब हमें मान निकालना था 25 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो 25 का 25 हो गया, इंटू का चिन्ह दे देंगे। चलिए अब यहाँ पर cos थीटा का सूत्र हम जानते हैं आधार बटा में कौन। आधार कितना है 3, कौन कितना है 5, तो इंटू में 3/5 प्लस 2 का 2 रहेगा, इंटू का चिन्ह दे दीजिए। अब बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है। तो लंब देखिए अभी निकाले हैं 4 हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, बटा में क्या होता है कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे। सही है तक देखिए 5 5 का घटा दीजिए, इसे 5 आई 15 प्लस हो जाएगा 4 गुना 8 बटा में 5। अब बटा पर इसे क्या कर सकते हैं, जोड़ भी नहीं बना सकते हैं, बटा पर जोड़ बना लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा। समझ में आ गया होगा सभी लोग को, तो इसे नोट कीजिए आप लोग सभी। चलिए नोट कीजिए। तो आज इतना ही पढ़ाए हैं आप लोगों, आज का बैच इतना ही रहने दीजिए, आज का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट कल अगला टाइप पढ़ना हम लोग।